वही है। एक आदमी हमसे पूछा कि बाबा यहाँ के लोग को तो कुछ कहते उसका दंड देते हैं, भगवान दंडे नहीं देता। मैंने कहा देता है, खुदरा दंड नहीं देता, देता नहीं। सुनते हैं ट्रेन में सबको जितना पपिहा सब है बैठा देता है, एक के बाद ट्रेन को उल्टा देता। नहीं सुने हैं? सुने कि नहीं? खुदरिया सब हुआ कि एक्सीडेंट किया, मोटरसाइकिल से मर गया, इक्के को दू हो जाता है। और ट्रेन में सुने हैं ना, हवाई जहाज एक्सीडेंट करता। सुने हैं? मैं जा रहा था बेंगलोर, यहाँ कलकत्ता से बेंगलोर हवाई जहाज। अब पायलट क्या हुआ, पैराशूट उसमें होता, उसमें भी रूट है, भूल गया। अब तो जहाज को ऊपर ले जाए, नीचे आवे, रास्ता मिल ही नहीं रहा था, नीचे से कोई संपर्क हो ही नहीं रहा था। अब तो जितनी यात्री थे, बेंगलोर जाने में कलकत्ता से लगता था 2.5-3 घंटा, अब कितना लग गया है। लोग जब भयभीत हो गए, अंतिम में तो भगवान सोचता है, सब आपस में बात करने लगे, नहीं कुछ होगा, बाबा है जहाज में। अब बाबा सुझ रहा, इतना देर नहीं सुझाता कि बबू है जहाज में। कोई आया नमस्कार करने के लिए, तब नहीं आया, लेकिन सब बोलने लगा कि बाबा है, बाबा। तो मैंने कहा ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कोई हादसा नहीं। थोड़े देर के बाद उसको मिल गया रोड, जाकर के बंगलोर में उतार दिया। सब हाय बाप है, मैं कर रहा था भगवान। अब देख लीजिए, हमारे जाने वाले के बाद भी एक जहाज गया, वो एक्सीडेंट कर गया था। सुने होंगे आप लोग, समुद्र में जाके गिर गया था, मालवा अभी तक नहीं मिला। हमारे जाने के बाद ही उड़ान भरा था वो जहाज, पैगोसा जहाज का नाम था, है ना? वो एक्सीडेंट किया। तो हम जा रहे थे, उस जहाज का नाम था किंग फिशर, लेकिन वो पैगोसा जो वो एक्सीडेंट किया था। तो जहाज एक्सीडेंट कर रहा है, ट्रेन एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट। अभी सुने होंगे जहां यहां देवघर में पूजा करने आया था 5-7 नौजवान, अब पूजा करके लौटा था देवघर से। गोपालगंज के बगल में नौजवान सब कुछ ले लिया खाने के लिए, भुजा तुजा, और रोडे पर बैठ करके खाने लगा। गमछा बिछा के रोड पर दुबरी थी, वो सब लड़का लेट गया। उनकी अपनी गाड़ी, रिजर्व गाड़ी थी, वो बगल में खड़ी। उधर से एक ट्रक आ रहा था, ठीक उसी के सामने ट्रक उलट गया। कुछ 7 लड़का था, 7 बीचे में गायब हो गए। देख लीजिए तमाशा। अभी कुछ दिन और पढ़े होंगे आप लोग, यही भागलपुर पीरपैंती के बगल में इसी तरह का हादसा। बारात जा रही है, 3 गाड़ी थी, यही स्कॉर्पियो, तीनों में बारात पीरपैंती जा रही थी, मुंगेर से बाराती। वहां पर उधर ट्रक साइड लिया था, तीनों गाड़ी एक साथ खड़ी है, ट्रकबा आके उलट गया तीनों गाड़ी पर। जितना था तीनों इसी में तीनों। अब देख लीजिए, कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज में दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं होता था। दैहिक दुख कहते हैं जो देह से उत्पन्न होता है, जैसे सर्दी का होना, बुखार लग जाना, ये सब बाहरी रोग नहीं है, आपके गड़बड़ी के कारण रोग हुआ है, बाहर से नहीं आया। यह दैहिक दुख देह से उत्पन्न हो जाता है। दैविक प्रकोप कहते हैं इतनी वर्षा हुई कि सारा फसल गल गया। वर्षा हुई नहीं, फसल जल गया। जा रहे हैं ट्रेन में एक्सीडेंट कर गया, बस एक्सीडेंट किया। यह है दैविक प्रकोप। दैहिक दैविक भौतिक तापा, भौतिक ताप कहते जीव से जीव को दुख होना, सांप का काट लेना, बिच्छू का डंक करना, है ना, गीदड़ का काट लेना, ये सब है भौतिक प्रकोप।
ये राम राज में नहीं होता था, आज क्यों हो रहा है? आज भी तो कहते हैं राम राज कायम करेंगे, होता क्यों नहीं? सब चोर बेईमान सब बैठा हुआ, हर डाल पे उल्लू बैठा है, दान गुलस्ता क्या होगा? जनता परेशान। तो संत महात्मा गण कहते हैं जो ब्रह्मा जी गए हैं सीखने के लिए, हे महाराज दुनिया के सारे लोग परेशान हैं, कैसे उनको परेशानी से छुट्टी मिलेगी? भगवान शंकर ने कहा, हे महाराज मैं आपको इसको बताता, क्योंकि मेरा अनुभव लगे पूछने, ब्रह्मा जी आपको अनुभव कैसे हो? एक बार पार्वती पूछती है भगवान शंकर से कि महाराज दुनिया के लोग तुलसी के माला, बेली चमेली के माला, फूल की माला, रुद्राक्ष की माला पहनते, आप कौन आदमी है महाराज के मुंड माला पहनते? भला कोई मुंडा को माला पहने? किसी घर में अगर मुंड मनुष्य के काट करके जाकर रख दे तो घरे वाला भागेगा, तुरंत महाभारत शुरू हो जाएगा, कौन पागल पापी है ये मनुष्य के मुंडा को लाकर रख दिया। तो आप मुंड माला पहनते। भगवान शंकर कहते सुनो, तुमसे इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा मालूम पड़ता। इसीलिए प्रेम की पहचान है, उसको हम गला में रखते हैं। प्रेम पहचान मतलब ये गला तुम्हारी है, तुम जब जब मरती हो तुम्हारा गला काट करके हम माला बना लेते हैं। हम इतना बार मरे हैं, कहा आप नहीं मरते हैं? कहा हम नहीं मरते। सो क्या आप कैसे नहीं मरते हैं? कि हम अमर कथा जानते हैं, अमृत का पान किए हैं, इसलिए हम नहीं मरते। तुम बार बार मरती हो। तो कहती है कि हमको भी बताइए, कल सुनेंगे शाम में जो कल जान के क्या करोगी? नारी है, एक से जगह बोलेगी। ये अमृत कथा सब जगह नहीं बोलना चाहिए। संत कबीर कहते हैं जहां सौदागर हो वहीं कुछ भाखिए, बिन ग्राहक अनमोल वस्तु नहीं खोलिए। पर सुगना सतनाम बैठ तन ताक में, 4 दिना का खेल मिले सब खाक में। इसलिए सौदागर नहीं हो तो अपना माल को नहीं खोलना चाहिए। ग्राहक है ये नहीं है, बिन सौदागर है ना, ग्राहक नहीं है तो क्या करें? तो जा मैया मंदिर में निकलो पूजा में जानो, मंदिर छो पूजा करियो जा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। तो मन इतना चंचल है ना, तुरंत बट जाता है। हाँ भूल गए अमर कथा। इसलिए सत्संग के बीच में न आइए न आने दीजिए, है ना। अब जितने आदमी, एक भी हाथ होगा सत बोलिएगा। ये मैया जो आई तो एक को आदमी इधर देखे गुरु महा की तरफ, मैया की तरफ देखने लगे। आप ही लोग बताइएगा, सत एक आदमी के कारण इतने आदमी की मन बट गई बेचाई, तो उसको क्या होगा? पुण्य होगा? बता दीजिए जो डिस्टर्ब किया है। इसलिए कभी बीच में न, ये पूजा करना ठीक है, सत्संग आरती हो जाए खूब करो, 2 घंटा 4 घंटा बैठ करके खूब करो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन बीच में नहीं आना चाहिए।